हाय गाइस, आज से अपन सी की एमसीक्यूज देखेंगे जो कि आपके प्लेसमेंट में आते ही आते हैं, जैसे कि टीसीएस, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उसमें आते ही आते हैं। और लूप्स के क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं क्योंकि मैंने पर्सनली दिए हैं। तो आज अपन यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस हर प्रकार के होंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, चूज अ राइट सी स्टेटमेंट। इसमें से राइट जो सही स्टेटमेंट है उसको चूज करना है। तो अपन देखते हैं पहला क्या कह रहा है। ए नंबर, लूप्स और रिपीटेशन ब्लॉक एग्जीक्यूट्स अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली। मतलब कि जो लूप्स का ब्लॉक होता है, जैसे कि फॉर लूप, तो ब्लॉक मतलब ये कर्ली ब्रेसेस। तो कर्ली ब्रेसेस में ये क्या कह रहा है कि ये ब्लॉक है उसको रिपीटेडली रन करता है, बार बार। तो ऐसा सही है कि लूप अपन इसीलिए यूज करते हैं कि अपन बार बार कोई चीज को चला सके। तो ये ए नंबर सही है। बी नंबर देखते हैं, शायद ये भी सही हो। लूप इज यूजली एग्जीक्यूटेड एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज मेट। तो ये कह रहा है कि लूप तभी तक चलता है जब तक कंडीशन सही होती है। तो ये बिल्कुल सही है। अपन फॉर लूप में पहले इनिशियलाइजेशन देते हैं, फिर कंडीशन देते हैं। अगर कंडीशन सही होती है तभी अपन ब्लॉक के अंदर आते हैं, तभी ये रन होते हैं ब्लॉक। तो बी नंबर भी सही है। सी नंबर क्या कह रहा है, लूप्स यूजली टेक एडवांटेज ऑफ लूप काउंटर। जो लूप्स है वो लूप काउंटर का एडवांटेज लेके लूप को रन करते हैं। तो लूप काउंटर क्या है, जैसे कि आई वेरिएबल हो गया, जे वेरिएबल हो गया, तो ये अपन इसकी वैल्यू 1 2 या फिर इंक्रीमेंट करते हैं, तो ये काउंटर हुआ। तो इसकी हेल्प से अपन लूप चलाते हैं। तो सी नंबर भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारे सही है। सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, लूप्स इन सी लैंग्वेज आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग। सी लैंग्वेज में लूप्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वाइल ब्लॉक, फॉर ब्लॉक, डू वाइल ब्लॉक। तो इसका भी आंसर डी है क्योंकि अपन ये तीनों का यूज करके लूप्स बनाते हैं सी लैंग्वेज में। 3 नंबर क्या कह रहा है, विच लूप इज फास्टर इन सी लैंग्वेज, फॉर वाइल और डू वाइल। इनमें से कौन सा लूप फास्टर है। तो इसका भी आंसर डी ही है। तो ये कोइंसिडेंट है कि तीनों का आंसर डी है। ऐसा होता नहीं है कि सबका आंसर एक ही जैसा हो। तो यहाँ पर इन तीनों का आंसर डी है। सभी लूप एक ही स्पीड में चलते हैं, किसी की ज्यादा कम नहीं होती। सभी लूप का चलने का तरीका एक ही है, उसकी स्पीड एक ही है। तो दूसरे स्लाइड में आते हैं अपन। तो यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज करेक्ट सी वाइल लूप सिंटेक्स। सी का करेक्ट वाइल का सिंटेक्स अपन को, ये ए नंबर है, ए नंबर, ये बी है, बी यहाँ तक है, और ये सी है। तो अपन को इनमें से सही सिंटेक्स बताना है कि सही सिंटेक्स वाइल का क्या है। तो ऑब्वियसली पहला वाला सही है अगर आपने सी कभी पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पर वाइल लूप अपन पहले लिखते हैं, फिर इसके अंदर कंडीशन देते हैं, फिर यहाँ पर इसके स्टेटमेंट्स देते हैं। तो ये जो बी नंबर है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, वाइल को बाद में बिल्कुल नहीं लिखते। सी नंबर क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दिया गया है, इसमें बस यही गलती है। और डी नंबर है, वाइल के अंदर, ये वाइल में तो सबसे पहले कंडीशन नहीं दी गई हुई है, यहाँ इफ में कंडीशन दी गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हुआ ए। तो एक बार मैं आपको ये मिटा के दिखा देती हूँ कि इसका आंसर, तो इसका आंसर हुआ ए नंबर, कि ये बिल्कुल सही सिंटेक्स है। आते हैं अगले क्वेश्चंस पे अपने। तो यहाँ 5 नंबर कह रहा है, चूज अ करेक्ट सी फॉर लूप सिंटेक्स। करेक्ट सी फॉर लूप सिंटेक्स बताना है, जैसे अभी अपन ने वाइल का बताया था वैसे ही फॉर का बताना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि फॉर है, फॉर लूप में सबसे पहले अपन इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज मतलब आई की वैल्यू, जे की वैल्यू, आई इज इक्वल टू 1, जे इज इक्वल टू 1, इसको अपन इनिशियलाइजेशन कहते हैं। सेकेंड में अपन क्या करते हैं, फिर यहाँ बीच में सेमी कॉलन भी लगाते हैं। सेकेंड में अपन क्या करते हैं, कंडीशन, जैसे कि आई इज लेस देन दिस, आई इज लेस देन 5, तो यहाँ पर कंडीशन भी लगाते हैं। तो ये दोनों सही है। फिर इंक्रीमेंट, आई प्लस 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 आई जो भी है, तो यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। तो ये सिंटेक्स बिल्कुल सही है। नीचे वाले क्यों गलत है, यहाँ पर देखते हैं। बी नंबर में ये कह रहा है कि सबसे पहले अपन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर सी में डिक्लेरेशन नहीं होता, डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन होता है। तो यही पास गलत हो गया। थर्ड नंबर भी यही है कि यहाँ पर डिक्लेरेशन है फिर इंक्रीमेंट, तो ये यहाँ पर ये पूरा ही गलत है। डी नंबर इनिशियलाइजेशन है, कंडीशन है, इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, लेकिन गलत कहाँ है,
गलत, यहाँ पर ये सेमी कॉलन है, यहाँ पर ये सेमी कॉलन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ ए नंबर। ए नंबर का सिंटेक्स फॉर लूप के लिए बिल्कुल सही है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज अ करेक्ट सी डू वाइल। तो अपन ने फॉर लूप का सिंटेक्स देखा, वाइल लूप का सिंटेक्स देखा, अब कह रहा है डू वाइल का सिंटेक्स क्या है। तो डू वाइल का यहाँ पर ए नंबर, ये तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा अपन नहीं लिखते हैं। तो ये सिंटेक्स है, इसे अपन को समझा नहीं सकते, ये सिंटेक्स है, जस्ट बना बनाया जो सी बताता है कि अपन को इस तरह लिखना है। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि इस तरह का सिंटेक्स नहीं होता। यहाँ पर भी बी नंबर भी गलत है, सी नंबर सही है। सी नंबर सही नहीं है। सी नंबर सही क्यों नहीं है, आप ध्यान से देखिए। आपको अगर थोड़ा आइडिया हो तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आई होप आपने देखा होगा। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा सी नंबर सही है, लेकिन सी नंबर सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं दिया। बाकी सब तो सही है पर यहाँ सेमी कॉलन नहीं दिया। डू है, फिर इसके बाद ब्लॉक है, फिर यहाँ पर वाइल है, लेकिन यहाँ सेमी कॉलन नहीं दिया, इसलिए गलत है। जबकि अपन डी नंबर में अगर आए, डी नंबर में, तो यहाँ पर ये वाइल में सेमी कॉलन दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। तो ये डी नंबर इसका आंसर है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ अगला क्वेश्चन अपन का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है यहाँ पर, ये इंट से लेकर ये कर्ली ब्रेसेस तक, तो बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो एक बार आप खुद से भी ट्राई करिए, शायद आपसे बन जाए, फिर आप मेरा आंसर से मैच करिए कि इसको कैसे करना है। तो आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या है। तो अगर आपने इसका आंसर रैबिट किया है तो गलत है, सेकेंड नंबर किया है तो भी गलत है, थर्ड नंबर किया है तो भी गलत है। इसका आंसर है डी, कंपाइल एरर। कंपाइल एरर यहाँ पर क्यों आएगी, क्योंकि इंट मेन ये तो सही है, ये कर्ली ब्रेसेस सही है, लेकिन यहाँ वाइल के अंदर अपन ने ट्रू पास कर दिया है। सी लैंग्वेज में ट्रू और फॉल्स का कोई भी मीनिंग नहीं है, जैसे कि अदर लैंग्वेजेस में होता है, जावा में, पाइथन में। तो यहाँ पर पाइथन में शायद होता है, मुझे ध्यान नहीं है, मैंने बहुत पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर ट्रू नहीं, यहाँ बल्कि अपन को 0 और 1 देना है। अगर 0 होगी तो एज अ फॉल्स ट्रीट करता है, और अगर 1 होगी तो एज अ ट्रू, मतलब ये ब्लॉक चलता है। तो यहाँ पर ये यहीं पास एरर आ गई, ट्रू में ही एरर आ गई। तो इसका आंसर होगा डी, कंपाइल एरर। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको अपन को आना है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि आउटपुट पता करो। ये जो प्रोग्राम दिया हुआ है इसका आउटपुट क्या होगा, ये इंट से लेकर ये कर्ली ब्रेसेस तक इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए कि इसका आउटपुट क्या हो सकता है। तो आई होप आपने किया होगा। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं मेरे आंसर से, अगर आप मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ इंट मेन, ये तो ठीक है, ए की वैल्यू दे दी अपन ने 5, और यहाँ कंपेयर की, ए की वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू 5, तो ये तो सही है। तो यहाँ नीचे आएगा, प्रिंट एफ करेगा, रैबिट को प्रिंट कर देगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा ब्रेक। कोई ऐसा कर रहा होगा कि ए की वैल्यू 5 है तो ये बार बार रन होगा अनलिमिटेड टाइम्स, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पर अपन ने लूप को ब्रेक कर दिया। तो सिर्फ एक बार रैबिट प्रिंट होगा और ये बाहर आ जाएगा और ये फंक्शन को रिटर्न 0 कर देगा। तो इसमें सीधे है कि यहाँ पर रैबिट प्रिंट होगा। इसका आंसर है बी नंबर। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर। तो यहाँ लगता है मैंने 2 बार लिख दिया है। तो 9 नंबर क्या कह रहा है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। इसका भी आउटपुट बताना है अपन को। तो इंट मेन, तो आप एक बार चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपसे बन जाएगा, तो नहीं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू 5 दी हुई है, फिर वाइल के अंदर a इज इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है। तो आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ इनिशियलाइजेशन किया है, यहाँ तो कंडीशन देते हैं, यहाँ पर कंपाइल एरर आएगा, ऐसा नहीं है, कंपाइल एरर नहीं आएगा। तो यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ a की वैल्यू 123 तो असाइन कर देगा 123, और ये वाइल में 123 वैल्यू पास हो जाएगी, वाइल के अंदर 123। और सी प्रोग्राम में क्या होता है कि अगर कोई नॉन जीरो वैल्यू है, मतलब अगर 0 है तो ये ब्लॉक नहीं रन होगा, वाइल अगर 0 के अलावा कोई और है 1 2 3
कोई भी है तो यहाँ पर ये रन होगा। तो यहाँ पर इसका देखते हैं कि क्या होगा फिर रन होने के बाद। सेम यहाँ पर रैबिट प्रिंट होगा, सबसे पहले यहाँ पर आएगा रैबिट, फिर ये ब्रेक हो जाएगा, ये फिर नहीं चलेगा लूप। एक बार रैबिट प्रिंट हुआ, साथ में यहाँ पर स्लैश एन दिया हुआ है, एक लाइन नीचे आएगा। तो यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, ग्रीन प्रिंट होगा, रैबिट फिर एक लाइन नीचे आएगा, फिर ग्रीन प्रिंट होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी नंबर। बी नंबर में दिया हुआ है रैबिट और एक लाइन नीचे आके ग्रीन नंबर। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं और आते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज 10 नंबर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ नीचे दिए गए सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं इंट मेन। तो यहाँ पर मेन फंक्शन है, ए की वैल्यू 5 दी हुआ है। वाइल में कंडीशन चेक हो रही है क्या ए की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर है। तो हाँ, 5 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, मतलब ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है तो यहाँ पर प्रिंट एफ, ये यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर ये तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, यहाँ सेमी कॉलन लगा हुआ है। सेमी कॉलन लगा हुआ है तो यहाँ पर ये बार बार चलता जाएगा, वाइल इज इक्वल टू, तो ये ऐसा है तो फिर चलेगा फिर चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आप थोड़ा गेस करिए। तो आई होप आपने गेस किया होगा। तो यहाँ पर आपने क्या आंसर दिया होगा। तो यहाँ पर ग्रीन तो आपने शायद ही दिया हो सकता है कुछ लोगों ने दिया होगा कि ये रन होता जाएगा फिर इसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। फिर ये रैबिट तो बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होगा, रैबिट ग्रीन बिल्कुल भी प्रिंट नहीं होगा। रैबिट इज प्रिंटेड इन्फिनाइट टाइम्स, ऐसा कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर तो ये चल ही नहीं रहा है, ब्लॉक तो चल ही नहीं रहा है, सिर्फ इतना लिखा है। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर अपन आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। तो नीचे दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या है। तो आप यहाँ पर इसे सॉल्व करके देखिए कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इंट ए इज इक्वल टू 25, ठीक है, ए की वैल्यू 25 है, 25, और यहाँ बोल रहा है वाइल में क्या ए की वैल्यू 27 से कम है। तो हाँ, इससे 27 से तो कम है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके अंदर आएगा और ए की वैल्यू 25 प्रिंट होगी। फिर क्या होगा, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, ए की वैल्यू 26 हो जाएगी। फिर वाइल लूप चलेगा, देखेगा 26 इज लेस देन इज इक्वल टू 27, क्या 26 27 से कम या उसके बराबर में है। तो हाँ, कम है। तो फिर से यहाँ पर आएगा और ये ए की वैल्यू अब कितनी हो गई थी 26, तो 26 प्रिंट होगा। फिर से यहाँ पर आएगा ए प्लस प्लस, तो 26 की जगह 27 हो जाएगी। ए प्लस प्लस मतलब ए इज इक्वल टू ए प्लस 1। तो ए की वैल्यू अभी कितनी है 26, तो यहाँ पर ए की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 1 27। तो फिर यहाँ आएगा वाइल लूप में, देखेगा 27 इज लेस देन और इक्वल टू 27, क्या इसके कम या बराबर में है। तो कम तो नहीं लेकिन बराबर में है। तो यहाँ पर ये रन होगा तो 27 प्रिंट होगा। फिर ए की वैल्यू यहाँ पर 28 हो जाएगी। फिर वाइल लूप आएगा और देखेगा ए की वैल्यू क्या 27 से कम या बराबर है, मतलब 28 27 से कम या बराबर है। तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अभी तक क्या प्रिंट हुआ 25 26 27, तो इसका आउटपुट होगा बी नंबर 25 26 27। तो यहाँ पर इसको मैं एक बार मिटा लेती हूँ और आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आप एक बार देखिए, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पर सी प्रोग्राम दिया है, अपन को इसका आउटपुट बताना है। तो आप हो सकता है आप लोग में से बहुत लोग से बन जाए। तो यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं इसे। a इज इक्वल टू 32, ए की वैल्यू तो अभी 32 है, ठीक है, ए की वैल्यू 32 है। फिर डू वाइल लूप में क्या होता है कि बिना कंडीशन चेक किए ये नहीं चेक होगा। बिना कंडीशन चेक हुए एक बार तो इसका अंदर का ब्लॉक रन होता ही है, उसके बाद कंडीशन चेक होना स्टार्ट होती है। तो बिना कंडीशन चेक हुए प्रिंट एफ इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 32 की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 33। इसके बाद वाइल कंडीशन में आएगा 33 इज लेस देन और इज इक्वल टू 30, तो क्या 33 इससे कम या बराबर में है। तो ऐसा नहीं है। तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक बार 32, यहाँ पर 32 वैल्यू प्रिंट होगी। तो यहाँ पर तो ये इंक्रीमेंट हुआ था, वो मैंने बताया था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 32 एक बार बस प्रिंट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो
आप इसको सॉल्व भी करके देखते जाइएगा तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं तो आप देखते रहेंगे आपसे कुछ बनेगा नहीं। तो यहाँ पर आते हैं 13 नंबर में, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ भी सेम प्रोग्राम दिया हुआ है, कुछ अंतर है, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इसका आउटपुट बताना है, तो इसका आउटपुट आप गैस करिए, थोड़ा टाइम लीजिए, हो सकता है आपको टाइम लग जाए इसको सॉल्व करने में, तो कोई बात नहीं, टाइम तो लगता ही है, आप 1-2 बार टाइम लगेगा, फिर कम टाइम लगने लगेगा। तो अब इसे सॉल्व करिए। तो आई होप आप वीडियो को पॉज करे होंगे और सॉल्व किया होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैसे रन होगा। सबसे पहले तो डू एक बार रन होगा, मतलब 32 प्रिंट हुआ, यहाँ पर 32 प्रिंट हुआ। ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए की वैल्यू 33 हो गई। फिर यहाँ पर चेक हो रही कंडीशन, क्या ए की वैल्यू 35 से ज़्यादा है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई थी 33, 35 से ज़्यादा नहीं है। तो अभी ये ब्रेक लाइन नहीं चलेगी, इफ वाला नहीं चलेगा, सीधे यहाँ जाएगा वाइल। तो वाइल 1, तो 1 है, तो 1 होता है अगर नॉन जीरो वैल्यू, जीरो के अलावा कोई भी वैल्यू है तो यहाँ ट्रू पास होता है और ये ब्लॉक चलने लगता है। तो ए की वैल्यू 33 थी, तो अब 33 प्रिंट हो जाएगा और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 34 हो जाएगी। करंट वैल्यू ए की 34 हो जाएगी। फिर से चेक करेगा क्या 34 ग्रेटर देन है 35 से, तो नहीं है। फिर से यहाँ पर आ जाएगा वाइल 1, फिर से ये चलेगा और यहाँ पर 34 प्रिंट हो जाएगा और ए की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 35 हो जाएगी। उसके बाद देखेगा क्या 35 ग्रेटर देन है इससे, 35 से, नहीं, ग्रेटर देन नहीं है, इक्वल है, तो ये फॉल्स हुआ, तो ब्रेक नहीं चलेगा। फिर से वाइल 1 चलेगा और फिर से यहाँ पर आएगा और ये 35 प्रिंट होगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार ये चलेगा और ए की वैल्यू 36 हो जाएगी, अभी 36 हो जाएगी और यहाँ पर चलेगा 36 इज ग्रेटर देन 35, तो ये कंडीशन अब ट्रू हो जाएगी और यहाँ ब्रेक लूप हो जाएगा। ब्रेक स्टेटमेंट चलेगा तो पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा और अपन प्रोग्राम के बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपन का क्या प्रिंट हुआ था, तो मैंने इसको मिटा दिया है, तो आप पीछे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर अपन ने सी नंबर इसका आउटपुट आ रहा था 32, 33, 34 एंड 35। तो इसका आप ड्राई रन जरूर करिए, ड्राई रन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कुछ सॉल्व नहीं करना है, बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, आपको बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ बोल रहा है ए नंबर ए प्लस प्लस इज इक्वल टू ए प्लस 1। ये एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ऐसा सही है, इसको अपन पोस्ट इंक्रीमेंट कहते हैं। नीचे यहाँ पर बोल रहा है ए माइनस माइनस इज इक्वल टू ए माइनस 1 पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये भी सही है। यहाँ पर बी के साथ में ये भी दिया है, तो ये भी देखना है अपन को। माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस 1 प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट है ये, तो ये दोनों सही है, तो बी नंबर सही हुआ। सी नंबर भी प्लस प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, यहाँ प्री है, जहां पर ये प्लस पहले आता है वहां पर अपन को प्री देखना है, प्री इंक्रीमेंट, और जहां प्लस बाद में आता है वहां पोस्ट। सेम थिंग माइनस में भी है, जहां माइनस बाद में आता है पोस्ट डिक्रीमेंट, जहां माइनस पहले आता है तो प्री डिक्रीमेंट। तो ये सब सही है, तो इसका आंसर हुआ डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसको मैं मिटा देती हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चूज करेक्ट सिंटैक्स फॉर सी अर्थमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सी के अर्थमेटिक कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, तो ए प्लस इज इक्वल टू बी। तो अपन को देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो ए प्लस इज इक्वल टू बी, तो अपन इसका मतलब यही होता है ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये तो सही है। ये भी देखते हैं, ए माइनस इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये भी सही है, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर सेम चीज सब में लिखी है, तो यहाँ पर ये सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर शायद मैंने 16 नंबर क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी है, या फिर 16 नंबर क्वेश्चन है टाइप नहीं किया, या यहाँ नंबरिंग मिस कर दी है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। तो यहाँ पर इंट के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और यहाँ पर फॉर लूप लगाया और यहाँ पर प्रिंट के कर दिया, के की वैल्यू प्रिंट करा दी। लेकिन आप इसे ध्यान से देखिए एक बार, तो आपको यहाँ पर कुछ अलग ही आउटपुट नजर आएगा। तो यहाँ पर कई लोग ऐसा करेंगे कि ये 5 बार चल रहा है तो के की वैल्यू 5 बार प्रिंट हो जाएगी, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो फॉर लूप है, फॉर लूप के लास्ट में एक सेमीकोलन, मतलब ये ब्लॉक कभी चलेगा ही नहीं फॉर लूप के लिए। सिर्फ ये 5 बार फॉर लूप चलेगा जब तक के की वैल्यू 5 से कम होगी या बराबर होगी। तो के इज इक्वल टू 1,
1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो 1 लेस देन है 5 से, तो ये चलेगा, पर इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, यहाँ सीधे इसको बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, तो कुछ नहीं होगा। फिर k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी 2 से, 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर ये फिर से कुछ नहीं होगा, फिर 3 हो जाएगी, ऐसे करके ये 5 तक चलेगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। उसके बाद जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर अपन ऐसा नॉर्मल ब्लॉक दे सकते हैं कहीं भी, तो ये ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक सीधे k की वैल्यू प्रिंट कर देगा। k की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर k की वैल्यू 1 थी, 1 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर k की कुछ नहीं हुआ, फिर k की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 2 हो गई, फिर 2 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, 2, तो यहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, पर ये चला, पर इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो 2, फिर यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 हो गई, 3 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, फिर से ये चला और इसकी इंक्रीमेंट होके वैल्यू 4 हो गई, फिर यहाँ पर ये चला तो 4 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये ट्रू हुआ, तो अब इसकी वैल्यू 5 हो गई, 5 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, लेस तो नहीं है पर इक्वल है, तो ये चला और इसकी वैल्यू 6 हो गई, k की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, फिर देखा कि 6 इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ऐसा नहीं है, तो ये लूप के बाहर आ जाएगा अपने इस लूप की, लेकिन k की वैल्यू अभी 6 है करंट में, तो यहाँ पर ये प्रिंट एफ में k की वैल्यू 6 प्रिंट हो जाएगी, तो इसका आंसर होगा सी नंबर। तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए सी नंबर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपन, तो यहाँ पर 18 नंबर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि क्या है, तो आई होप आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर क्या है, तो थोड़ा वीडियो गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पर फॉर लूप तो चल रहा है, लेकिन आप अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा होता तो ये फॉर लूप चलता ही जाता, या फिर यहाँ पर कुछ और ही होता, तो यहाँ पर प्रिंट एफ टेस्टिंग, तो लूप एक बार चला कि यहाँ पर इनिशियलाइजेशन अपन खाली दे सकते हैं, पर अपन को सेमी कॉलन देना है तो खाली अपन दे सकते हैं, तो एक बार टेस्टिंग यहाँ पर प्रिंट होगा टेस्टिंग, और उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ये लूप कुछ नहीं चलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो यहाँ पर इसका आंसर है बी नंबर। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, तो इसको अपन थोड़ा मिटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ सी प्रोग्राम। तो यहाँ पर प्रोग्राम दिया हुआ है, इसका आपको आउटपुट बताना है। तो आप इसे ध्यान से देखिए कि अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये तो ठीक है कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया, फिर फॉर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की जगह अपन ने प्रिंट करवाया प्रिंट हो गया फ्लावर, उसके बाद येलो यहाँ पर कंडीशन चेक करता है, तो यहाँ पर अपन ने कंडीशन नहीं दी है, जबकि प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है, तो ये रन होगा, तो येलो ये अभी नहीं करेगा, ये कब करेगा जब इसका एक बार ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पर यहाँ अंदर आया और लूप ब्रेक हो गया, इसको ये मौका मिला ही नहीं कि यहाँ पर ये वाला रन कर सके, जो कि इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अपन ने प्रिंट एफ लिखा है, तो ये रन हो गई नहीं। तो अभी तक अपन का क्या प्रिंट हुआ था, फ्लावर और येलो, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पर इसको मैं मिटा देती हूँ और आते हैं अपने एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, तो ये शायद मैंने पहले की वीडियोस में बताया है, व्हाट इज द वे टू सडनली कम आउट ऑफ और क्विट एनी लूप इन सी। तो अपन डायरेक्ट एक लूप से बाहर कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर कई तरीके दिए हुए हैं, तो इसका आंसर है सीधे बी। तो यहाँ पर ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसका सिर्फ आंसर है अपन जो बता सकते हैं कि ब्रेक का यूज करके अपन किसी ब्लॉक से बाहर आ सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहते हैं तो। थैंक यू फ्रेंड्स।